हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपकी वर्कशीट के एरर के जो डाउट्स थे वो क्लियर कर लिए। टुडे वी डिस्कस न्यू मेथड दैट इज पैरेलैक्स मेथड। सबसे पहले ये मेथड क्या है वो डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज मान लो कि हमने यहाँ पर एक ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और आपको कहा गया कि इसका मेजरमेंट लेना है, तो आप कैसे मेजरमेंट लोगे इसका? इजीली मेजरमेंट आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो। पर अगर फ्रेंड्स मैंने आपको एक थिन वायर दे दिया और उसका मेजरमेंट लेना है तो आप कैसे लोगे? थिन वायर का मेजरमेंट लेंथ मेजर नहीं करनी है, उसकी लेंथ अगर मेजर करनी होगी तो वो आप स्केल से मेजर कर सकते हो। तो थिन वायर का डायामीटर आपको मेजर करना है, कैसे मेजर करोगे? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड सम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट एंड हियर वी यूज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स दैट मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप mm के ऑर्डर का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। उससे भी कम अगर आपको मेजर करना हो तो उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज होता है। देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट, वन इज अ वर्नियर कैलिपर्स, अदर इज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। विद द हेल्प ऑफ दिस टू इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर स्मॉलर डिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ mm or 0.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर इट इज 1 mm के ऑर्डर का अगर आपको मेजर करना होगा तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज करोगे, और 0.1 mm दैट इज 0.01 सेंटीमीटर के ऑर्डर का अगर डिस्टेंस मेजर करना होगा तो आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज कर सकते हो। उससे भी छोटा डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो हम इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं, दैट इज मोनोमोलेक्यूलर लेयर मेथड। मोनोमोलेक्यूलर लेयर मेथड। अगर प्रॉपर वे में इन सब को हम ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे कम मेजरमेंट लेने का मेथड हमारे पास अवेलेबल कौन सा है? तो हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन मेजर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। देन उससे भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेजर करना हो तो उसके लिए मोनोमोलेक्यूलर लेयर मेथड का यूज कर सकते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज कर सकते हो। उससे थोड़ा ज़्यादा अगर यूज करना हो, मेजर करना हो, तो आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हो। देन वी विल यूज स्केल। स्केल का यूज कहाँ तक कर सकते हो आप? आपको ये लगेगा कि स्केल का यूज आप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तक कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स यही स्केल का यूज करते हैं। पर आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा 100 सेंटीमीटर की भी स्केल होती है। तो क्या स्केल से हम अप टू 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं? नो फ्रेंड्स, स्केल का मेजरिंग कैपेसिटी 100 मीटर का होता है। शायद आपने अपने पीई फिजिकल एजुकेशन में जो ग्राउंड का मेजरमेंट लेते हैं उसके लिए एक स्पेशल टाइप का फ्लेक्सिबल स्केल आता है, वो देखा होगा। उसकी हेल्प से हम 100 मीटर तक का मेजर कर सकते हैं। अगर 100 मीटर से ग्रेटर डिस्टेंस आपको मेजर करना हो तो उसके लिए आप ट्रिगो के फॉर्मूलाज यूज करोगे और इनडायरेक्ट मेथड से वो फाइंड करोगे। तो अगर स्केल से मेजर नहीं हो रहा है, उससे भी लार्ज डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो वो मेजर करने के लिए जो मेथड यूज होता है इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, कैलकुलेशन से मेजरमेंट होता है, और उसी मेथड को हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरेलैक्स? पैरेलैक्स मेथड हम बाद में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलैक्स? पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज मान लो कि यहां पर बोर्ड पे आपको ये एक डॉट दिख रहा होगा, अच्छे से आप ये डॉट को देख रहे हो। एग्जैक्टली उसके सामने हमने क्या किया? एक पेंसिल रख दिया। अब इस पेंसिल को हम अपनी दोनों आंखों से देख रहे हैं।
तो ये पेंसिल एग्जैक्टली ये डॉट के सामने है, ये पॉइंट के सामने है। अब इस पेंसिल को हम लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। किस साइड डेविएट होगा? राइट साइड डेविएट होगा। लेफ्ट आई से देख रहे हो तो राइट साइड डेविएट होगा, दैट मींस इस साइड डेविएट हो जाएगा वो। अब उसे आप राइट आई से देख रहे हो लेफ्ट आई क्लोज करके, दैट मींस वो अब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये पेंसिल जो है वो एक्चुअली शिफ्ट नहीं हो रहा है, बट हम अपना ऑब्जर्वेशन एक बार लेफ्ट आई से ले रहे हैं, एक बार राइट आई से ले रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पोजीशन चेंज हो रही है, और इसकी वजह से वो पेंसिल जो है वो शिफ्ट हो रही है, शिफ्टिंग हो रहा है, ऐसा हमें फील होता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। किसे कहेंगे हम पैरेलैक्स? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही हम लिख सकते हैं। when you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, that means like wall or whiteboard, blackboard, किसी भी बैकग्राउंड में एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके सामने एक पेंसिल रख के उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, and look at the pencil first through your left eye by closing right eye, and then look at the pencil through right eye by closing left eye. You would notice that position of the pencil seems to change with respect to the point on wall. वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज हो रही है। This is called parallax. इसे हम कहते हैं parallax. Angle formed, याद रखेंगे फ्रेंड्स, angle formed by two eye at position of pencil is called parallax angle. That means observation point and object के बीच जो लाइन होती है उसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। मैं अपनी आंख से ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो ये आई एंड पेंसिल दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसे लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा। अब मैं दूसरी आंख से ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो ये दूसरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। किसे कहेंगे बेसिस? दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे उसमें दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों आई थी, तो इस डिस्टेंस को हम बेसिस कहेंगे। नॉर्मली ये एक इजी एक्टिविटी थी जिसे आप इजीली इमेजिन कर सकते हो, इसीलिए ये एग्जांपल लिया। वैसे इसका हमें थोड़ा ब्रॉड वे से यूज करना है। कैसे यूज करना है हम डिस्कस कर रहे हैं वो। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी यूज दिस पैरेलैक्स मेथड, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, to find a long distance. First we apply this to measure distance between earth and planet. क्वेश्चन आपको इस वे से आ सकता है, explain parallax method to measure distance between earth and planet. Suppose हम assume कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई planet है जिसे हम P से डिनोट कर देते हैं, और यहां पे ये अर्थ कंसिडर कर लेते हैं हम। नाउ इस प्लेनेट को हम अर्थ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस पॉइंट ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस पॉइंट ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। That means the distance between A and B is known as the basis, denoted by small b. ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ही होने चाहिए। आप कोई भी दो पॉइंट से प्लैनेट को ऑब्जर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इसके लिए हमें टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा। सपोज ए पॉइंट से हम
प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम पॉइंट ए। सिमिलरली वी ऑब्जर्व दिस प्लेनेट फ्रॉम पॉइंट बी, then it is other line of sight. So this AP and BP are line of sight, and the angle between line of sight is known as parallax angle. So here parallax angle is theta, and the distance between planet and earth is capital D. Suppose here we assume that distance between planet and earth is denoted by capital D. सिंबल आप कोई भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही सिंबल यूज करना है। ओके, नाउ ये डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज द एंगल, एंड वी नो दैट एंगल दैट इज प्लेन एंगल एंड इट इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एक्चुअली ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि ये एक सेंटर है और यहां पर बहुत बड़ा सर्कल ऐसे फॉर्म हो रहा है, इमेजिन कर सकते हो आप। तो ये AB जो है, AB, वो AB ये बड़े सर्कल के लिए एज अ आर्क बिहेव करेगा, और यहां पे वो AB आर्क ने बड़े सर्कल के सेंटर, जिस पे सेंटर पे हमने प्लेनेट कंसीडर किया है, वहां थीटा एंगल फॉर्म किया है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। दैट मींस दिस एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। नाउ एंगल इज थीटा, दैट मींस एंगल की जगह पर हम यूज करेंगे यहां थीटा। आर्क दैट मींस दिस पार्ट AB, एंड एज कंपेयर टू दिस big circle, this part AB is so small, so it is considered as a straight. So this arc is B, measurement of arc is AB, जिसे हम अप्रोक्स स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं, तो उसका मेजरमेंट जो है वो स्मॉल d आ जाएगा। एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी सर्कल इज कैपिटल D. So here we put capital B. So angle equals to arc upon radius. Here arc is B and radius is D. We want to find distance, and the distance between Earth and planet is capital D, which is B by theta. ये थियोरी आपको 2 मार्क्स में आ सकती है फ्रेंड्स। अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, और ये नोट्स में आपको मिल जाएगी इसका एक्सप्लेनेशन, और सब व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसके वीडियो के साथ नोट्स आपको सेंड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट और स्टार। प्लेनेट और स्टार का डायमेंशन मेजर करना है। डायमेंशन दैट मीन्स साइज, दैट मीन्स इन सब की साइज, प्लेनेट या स्टार की साइज कैसे हम मेजर करेंगे? तो हम उसे डायमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम पैरेलैक्स मेथड का ही यूज कर रहे हैं। सपोज हम अर्थ के किसी पॉइंट से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी टेक ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी स्टार और प्लेनेट। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। किसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं फ्रेंड्स? किसी प्लेनेट का या स्टार का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। अगेन हियर वी यूज टेलीस्कोप। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हियर फर्स्ट वी ऑब्जर्व दिस एंड ऑफ दिस प्लेनेट। ये कोई प्लेनेट है जिसका ये डायमीटर है, जिसे हम स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम सपोज P से डिनोट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। नेमिंग आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही नेमिंग देना है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। कैसे डायमीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं? अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये अर्थ का कोई पार्ट है, और ए पॉइंट से हम ये प्लेनेट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, इस मेथड में कंपलसरी आपको जो ऑब्जर्व करना है
वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होने चाहिए. दैट मींस हियर पॉइंट P and Q आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट. सो हियर दिस AP and AQ आर लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, या पैरेलैक्स एंगल को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं. एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ इज कैपिटल D. डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ इज कैपिटल D. इजीली अंडरस्टूड है फ्रेंड्स. अगेन आप यहाँ पर ये A पॉइंट को सेंटर लेके एक स्फीयर इमेजिन कर सकते हो. एक 3D में इमेजिन करोगे तो स्फीयर मिलेगा, 2D में इमेजिन करोगे तो सर्कल इमेजिन कर सकते हो. तो यहाँ पे A को हम 2D में ही इमेजिन कर रहे हैं. A को सेंटर लेके हमने एक सर्कल इमेजिन किया. ऐसा सर्कल इमेजिन किया कि जिसकी आर्क जो है वो PQ बन जाए. PQ which is a diameter of planet, it is a arc of this imaginary circle. Again here we use formula, that is angle equal to arc upon radius. यही फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम. तो एंगल यहाँ हमने पैरेलैक्स एंगल अल्फा से डिनोट किया है. सो अल्फा इक्वल्स टू आर्क. आर्क इज अ, नाउ इन दिस केस आर्क इज अ आर्क PQ and measurement of PQ is small d. And radius of this imaginary circle is capital D. So here small d equals to alpha into capital D. Friends, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों मेथड सिमिलर है. थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. नोट से आपको वो पता चल जाएगा कि दोनों की एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे.